आज की चर्चा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। हाँ। हम सबने ये पंक्ति कहीं ना कहीं सुनी ही है। जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बाकी सब मोह माया है। लेकिन यहाँ मोह माया का असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम सब कुछ छोड़ दें? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इस सूत्र का जो सार है वो त्याग में नहीं है, बल्कि चुनाव में है। चुनाव में? हाँ, मोहमाया यहाँ हर उस चीज का प्रतीक है जो हमारे मुख्य लक्ष्य से हमारा ध्यान भटकाती है। अच्छा। और देखिए, जरूरी नहीं कि ये चीजें अपने आप में बुरी हों। दोस्तों से बात करना, मनोरंजन करना, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। पर अगर ये गतिविधियां हमारे लक्ष्य के रास्ते में आ रही हैं तो उस संदर्भ में वो एक तरह से मोहमाया बन जाती है, एक भ्रम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने समय और ऊर्जा को लेकर बहुत अनुशासित होना पड़ेगा। बिल्कुल। सफलता के लिए एक निष्ठ समर्पण की जरूरत होती है। जब आपका ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर होता है ना, तो आपको अपने आप ये साफ दिखने लगता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक भटकाव है। पर क्या जिंदगी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है? मतलब कभी-कभी मुझे लगता है कि इसी मोह माया में, यानी दोस्तों से गपशप करने या कोई फिल्म देखने में ही तो जीवन का असली आनंद छिपा है। हाँ, अगर सब कुछ छोड़ ही दिया तो सफलता का मजा किसके साथ लेंगे? ये तो बड़ी रोबोटिक सी जिंदगी हो गई। सही बात है। और यहीं पर ना विज्ञान भी हमारी मदद करता है। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि हमारा दिमाग कैसे हाँ, दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके। उसे हम दिमाग का सीईओ भी कह सकते हैं। ओके। तो वो एक समय में एक ही मुश्किल काम पर ठीक से फोकस कर सकता है। ये जो मोह माया है ना, वो असल में हमारे दिमाग की अटेंशन को हाईजैक कर लेती है। तो बात त्याग की नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की सीमित ऊर्जा को समझदारी से निवेश करने की है। मतलब जब काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें। बिल्कुल। और जब आप ब्रेक ले रहे हैं तो पूरी तरह से ब्रेक लें। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन एक और विचार है जो कहता है कि कभी-कभी यही मोह माया, यानी काम से पूरी तरह ध्यान हटाना, हमारी रचनात्मकता के लिए जरूरी होता है। अच्छा। हाँ, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब हमारा अवचेतन मन समस्या पर काम करता रहता है। क्या बात है, यही तो इस चर्चा का सबसे मजेदार हिस्सा है। हाँ। तो इन दोनों विचारों में संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं और एक दूसरे को काटती नहीं है। वो कैसे? एक होता है अनचाहा भटकाव और दूसरा होता है जानबूझकर लिया गया ब्रेक। अच्छा। जैसे काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखना, ये हुआ अनियंत्रित मोह माया से बचाओ। आप घंटों तक सोशल मीडिया पर नहीं भटक रहे हैं। सही। और दूसरी तरफ आप जानबूझकर 30 मिनट की वॉक पर जा रहे हैं, ताकि आपका दिमाग प्रॉब्लम को बैकग्राउंड में प्रोसेस कर सके। तो एक आपकी ऊर्जा खींचता है और दूसरा आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। सारा फर्क इरादे का है। अच्छा, तो ये अनुशासन और छूट के बीच एक डांस जैसा है। मतलब हमें खुद ये तय करना होगा कि कौन सा भटकाव मोह माया है और कौन सा रिचार्ज का तरीका। हाँ, और इसके लिए एक बहुत सीधा सा फिल्टर है। वो क्या है? कोई भी काम करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछें। एक सवाल? हाँ, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के 1 इंच भी करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ या शायद है तो ठीक है, लेकिन अगर जवाब सीधा सीधा नहीं है तो पूरी संभावना है कि वो उस वक्त के लिए मोह माया है। बिल्कुल। ये आपको हर दिन छोटे छोटे सही निर्णय लेने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि मोह माया कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे ही रोजमर्रा के चुनाव है। सही। और कामयाबी का रास्ता सब कुछ त्यागने से नहीं, बल्कि सोच समझकर ये चुनने से बनता है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि किसी के जीवन का वो कौन सा एक लक्ष्य हो सकता है जिसके सामने बाकी सब कुछ सच में मोह माया लगने लगे। शायद इस पर विचार करना ही स्पष्टता की ओर पहला कदम है।